कि मैथिली ठाकुर को टिकट देना ये मिथिलांचल का अपमान है। देखिए, बिहार में चुनाव है और इस दौरान जो है तमाम जो लोग हैं वो तैयारी में लगे हैं। केंद्र से तमाम चुनवा जो है वो अब बिहार उतर चुका। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आए हैं, अमित शाह आए हैं, जेपी नड्डा आए हैं। तमाम लोग जो है एनडीए के वो लगे हुए हैं कि इस बार जो है बिहार में एनडीए की सरकार फिर से बने। वहीं महागठबंधन के नेता भी है तेजस्वी यादव, सीएम फेस के लिए घोषणा भी हो गई उनकी। डिप्टी सीएम जो है मुकेश सहनी के नामों के ऊपर मोहर लगा है। अब तेजस्वी यादव का आज सुबह सुबह बयान आया कि प्रधानमंत्री तो बिहार आए लेकिन सिर्फ नकारात्मक बात किए हैं, पॉजिटिव थिंक की कोई बात ही नहीं की। हमारे साथ जदयू के नेता हैं, एनडीए के घटक दल हैं, मनोज लाल दास मनोज जी हैं। कैसे देखते हैं सर, प्रधानमंत्री सिर्फ नकारात्मक बात कर रहे हैं, बिहार में कुछ विकास की बात नहीं कर रहे हैं? निखिल जी, सबसे पहले तो महान पर्व छठ की आज से जो 4 दिवसीय शुरू हुई है, इसके लिए आपको, आपके परिवार को और आपके इनसाइडर लाइव के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामना, देशवासियों को भी। देखिए, मेन बात यह है ना कि जिसको जितना समझ आएगा उतने ही न बोलेंगे। अब तेजस्वी यादव 9वां पास हैं तो उनको उसी तरह का शिक्षा मिलेगा। अब प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, नकारात्मक बात कर रहे हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी आए थे 2020 के चुनाव में, तो यही बात इन लोगों ने कहा था। तो ये सब चीज अब कहीं कोई मायने ही नहीं रखती है इन लोगों के लिए। और क्या नकारात्मक है, क्या सकारात्मक है, इसकी फैसला तेजस्वी यादव नहीं करने वाले हैं। इसकी फैसला बिहार की जनता करने वाली है। अगर प्रधानमंत्री, बिहार की जनता फैसला करेगी, लेकिन 20 सालों में आप लोग ने क्या किया वो क्यों नहीं गिनवा रहे हैं? 15 सालों का जंगल राज आप लोग बोल रहे हैं। देखिए, जो आपने किया है ना, जो हम लोगों ने किया है, वो गिनवाने की कोई जरूरत ही नहीं है। किसको हम गिनवाने के लिए जाए? कि जो बेल पर चल रहा हो तेजस्वी यादव उसको, जो सजा याफ्ता हो लालू यादव उसको, जो यहाँ से भाग खड़ा हुआ राहुल गांधी उसको, किसको गिनवाने के लिए हम जाएंगे? हम तो बिहार की जनता के समझ जो काम किए हैं वो तो बिहार की जनता के ही समझ है। तो हमने कोई काम क्या किया है? जो जनता की मूलभूत समस्या थी, जिसके लिए जनता हमें 2005 से अपना आशीर्वाद दे रही है, वो काम उनके समझ है और उसी काम पर वो लगातार हमें वोट दे रहे हैं। जिसमें गिनवाने का कहाँ सवाल उठता है? अब उनका चश्मा खराब है तो उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप ही बता दो, आप जिस समय बच्चे हो गए, लालू जी का जिस समय मुख्यमंत्री का काल था, राबड़ी देवी का मुख्यमंत्री का काल था, आप घर से निकलते होंगे तो आपके माँ बाप चिंता करते होंगे कि नहीं चिंता करते होंगे? और आज आप 1 बजे रात में भी आ रहे हो तो कोई चिंता कर रहा है। यही फर्क है। और जनता के सामने सब कुछ है, क्या नहीं है? इतने बड़े बड़े हाईवे बने, इतने मेट्रो तक यहाँ चल गए, यहाँ एम्स आ गया, यहाँ कई तरह के नए नए हॉस्पिटल खुल गए, कई इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया। तो इसलिए ये विकास की बात का फैसला जनता करेगी। उन लोगों के आने से क्या हो सकता है कि चंपा विश्वास के बलात्कार कांड याद आ सकते हैं, या तो यही चीज न बताया जा रहा है। हमारा काम तो जनता के सामने है, जनता फैसला करेगी। नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा ना कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से बिहार में अफसरशाही लागू हो गई है, नीतीश कुमार पर कब्जा कर लिया है लोगों ने, और नीतीश कुमार को तो डायरेक्ट हाथ हटाया जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अफसरशाही हुआ है। आज भी लोग याद करते हैं कि लालू यादव खैनी खाकर जो थूक फेंकते थे ना, तो अफसर पिकदानी लेके खड़ा रहता था। आज किसी अफसर को हिम्मत भी नहीं है। आपको याद होगा कि लालू यादव के कहीं सोनपुर मंदिर में गए थे और कोई छाता की, कोई जूता की, कुछ ऐसा मुझे याद नहीं है, वो अफसर पर कार्रवाई हो गई थी। और उनके समय में डीएम क्या करते थे? यही काम करते थे। तो अफसरशाही किसको कहते हैं?
ये एक बार कोई काम करते थे, कोई गलत करते थे, और इनके जो अपराधी किस्म के जो लोग थे तो डीजीपी और एसपी और थाना को फोन चला जाता था। आज है क्या? अगर किसी ने गलत किया है तो हमारे यहाँ से, किस सरकार के किसी मंत्री के यहाँ से कि उसको छोड़ देने की बात उठ रही है क्या? तो अफसरशाही किसको कहते हैं? अफसरशाही आप इसी को न कहते हैं। एक सवाल है कि आप ही के घटक दल के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो कहते हैं कि खेसारी लाल को कि आरजेडी के पास किसी और को टिकट देने के लिए नहीं मिला, नचनिया बजनिया को टिकट दे देते हैं। तो आपके ही गठबंधन के बीजेपी के कोटे से मैथिली ठाकुर को भी टिकट दिया गया है। देखिए, मैथिली ठाकुर और खेसारी लाल दोनों की तुलनात्मक अलग है। खेसारी लाल की जो है, मैं दोनों के टिकट देने के विरोध में हूं। मैं दोनों के टिकट देने के विरोध में हूं। खेसारी लाल हो या मैथिली ठाकुर हो, जिन लोगों ने अपनी पार्टी की सेवा नहीं किया, पार्टी के अंदर काम नहीं किया है, कोई पदाधिकारी नहीं रहा है, उसको अगर टिकट मिलता है तो एक कार्यकर्ता के लाश पर उसको टिकट मिलता है। मैं बेबाकी से कहता हूं कि इस तरह का कहीं हो जा रहा है तो वो गलत है। अब आप यहाँ चले आइए, लेकिन खेसारी लाल के जो गाने हैं, खेसारी लाल के जो गीत हैं, खेसारी लाल के जो फिल्म है, आप क्या अपने परिवार के साथ, माँ बहनों के साथ बैठकर सुन सकते हैं? आप उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो लेकिन निरहुआ की मैथिली भी ठाकुर, फिल्म हम लोग नहीं बैठ के देख सकते हैं मनु जी। रवि किशन की भी फिल्में हम लोग साथ में बैठ के नहीं देख सकते हैं परिवार के साथ। उन लोग को आप सांसद बनवा देते हैं बीजेपी के कोटे से, और बिहार उनको नॉमिनेशन प्रचार में आप बुला रहे हैं। मैं वही बात मैं कह रहा हूं कि मैंने कहा, आपको शुरू में ही कहा कि मैं ऐसे लोगों का सख्त विरोधी हूं। लेकिन रवि किशन हो या दिनेश लाल निरहुआ हो, उन लोगों ने भाजपा में पहले काम किया है, उसके बाद उनको टिकट मिला है। रवि किशन से इससे पहले भी इन्हीं के घटक दल के किसी दल से वो उम्मीदवार थे, वो जनता के बीच में काम कर रहे थे, तब उनको टिकट हमने दिया। आपने तुलना किया है खेसारी लाल से और मैथिली ठाकुर से। मैंने कहा कि मैं मैथिली ठाकुर का भी विरोधी हूं। ऐसा विभाग आपको क्या निकाल पाएंगी? एनडीए को जिता पाएंगी? सीट निकाल पाएंगी? देखिए, एनडीए को जिता पाएंगी कि नहीं जिता पाएंगी, एनडीए कोई मैथिली ठाकुर के बल पर बिहार में चुनाव नहीं लड़ रहा है कि मैथिली ठाकुर आएगी तभी बिहार में हम चुनाव जीतेंगे, ऐसा नहीं है। मैं तो स्पष्ट कहा, मैं घटक दल का साथी भी हूं कि मैथिली ठाकुर को टिकट देना ये मिथिलांचल का अपमान है किसी को बोलने का? राजद के कोई आदमी बोलेगा कि खेसारी लाल को टिकट देना छपरा का अपमान है? नहीं बोलेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं, हम मैथिली ठाकुर के खिलाफ हैं। उसने जो काम किया है, और उसके ही नहीं, बीजेपी की आई हुई एक केतकी सिंह जो यूपी की विधायक है, उसने हमारे मिथिलांचल के सम्मान पाग को उठा के मैथिली ठाकुर पर भेजा था। मैंने उसका भी विरोध किया है हर जगह, सोशल मीडिया से लेके वहां तक। और मैथिली ठाकुर ने जिस तरह से पाग में जो मिथिला का सम्मान है, मिथिलांचल का सम्मान है, मिथिलांचल का ही सम्मान नहीं, अब ये पाग रहा है। ये पाग विश्व में एक पहचान बना लिया है। बड़े बड़े भी लोगों का कार्यक्रम होता है तो उसको पाग पहना कर सम्मानित करता है। जिस तरह से राष्ट्रीय ध्वज हमारा है, तिरंगा झंडा, उसका हम सम्मान करते हैं हर देशवासी। तिरंगा झंडा को सम्मान के लिए अपनी जान भी दे सकता है कोई भी भारतवासी। उसी तरह मिथिलांचल के लोगों के लिए ये पाग जो है तिरंगा झंडा के समान है। और इसका मैथिली ठाकुर ने और केतकी सिंह ने विरोध किया, खराब किया, असम्मान किया। इसका मिथिलांचल की जनता में आप देख लीजिए कि विरोध हो रहा है, और किसी को भी हिम्मत नहीं है
भाजपा के भी कोई बड़े नेता हो, जदयू के कोई बड़े नेता हो कि इस पर कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि ये पाग मिथिलांचल का सम्मान है। हम मिथिलांचल के लोग हैं, शादी भी करते हैं, सिद्धांत भी करते हैं, या विदाई भी करते हैं जब बेटी को, तो यही पाग पहन के करते हैं। तो पाग की मर्यादा को जो भी समाप्त करेगा, मिथिलांचल की जनता उसको माफ नहीं करेगी, चाहे वो हमारे ही घटक दल के क्यों ना। चलिए, तमाम बातों को सुन रहे थे हमारे साथ जदयू के नेता मनोज लाल दास, मनोज तीसरा। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।